जो कल था उसे भुलाकर देखो, जो आज है उसे आजमा कर देखो, आने वाला पल खुद ही संभल जाएगी, बस एक बार बीएचयू कॉन्सेप्ट के साथ पढ़कर देखो। मैं रजनीश रंजन आप सभी को बीएचयू कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले बता देते हैं, इस वीडियो को देखना है तो पूरा देखिएगा, अगर नहीं देखना है तो अभी इसको बंद कर लीजिए, ठीक है। पहला। और दूसरा काम कि इस वीडियो को लाइक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक बीएचयू कॉन्सेप्ट के जितने भी वीडियो हैं ना, उसमें हाईएस्ट लाइक जो गए हैं 800-900 के आसपास। तो हम चाहते हैं आप सब से कि इस वीडियो पे जो लाइक जाना चाहिए, कम से कम 1K प्लस लाइक जाना चाहिए। और इस वीडियो को आप पूरी तरह से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये वीडियो आपको महामना जी की बगिया में लाने के लिए पर्याप्त है। वो कैसे, इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आप समझ पाएंगे। ये वीडियो पूरी तरह से सभी कोर्सेज के लिए आधारित है कि आप तैयारी कैसे करें, शुरुआत कैसे करें। स्टूडेंट के मन में एक ही सवाल आता है तैयारी के दौरान कि हम शुरुआत कहाँ से करें, क्या पढ़ें, कौन कौन हमको गाइड कर सकते हैं, आपको क्या क्या आवश्यकताएं होती है, उन सभी को आप देख रहे होंगे। एक एक करके मैं डिस्क्राइब करूंगा, तब आप अंतिम समय तक समझ पाएंगे कि बीएचयू में पहुंचना आराम है। उसके लिए बस सही और सटीक रणनीति और सही मार्गदर्शन होना चाहिए। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इसके पहले हम बता दे रहे हैं कि बीएचयू कॉन्सेप्ट का जो नया बैच है और बीएचयू बीए आर्ट्स और बीए सोशल साइंस के लिए, उसमें एडमिशन ओपन है। ये 4 मार्च यानी कल से हमारा बैच शुरू होने वाला है, नया बैच। जी हाँ, नया बैच बीएचयू बीए आर्ट्स और बीए सोशल साइंस के। बस एक बार विश्वास कीजिए बीएचयू कॉन्सेप्ट पे, आपको बीएचयू में ना ला दूं तो कहना। बस एक बार बीएचयू कॉन्सेप्ट पे विश्वास कीजिए और आप कड़ी मेहनत कीजिए। आपको हमारे कोर्स में ऐड कैसे होना है, तो ये नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप लोग बात कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा इसी नंबर पे गूगल पे या फोन पे के द्वारा आप 1499 का पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एडमिशन फॉर्म दिया जाएगा, फिर आपको एडमिशन वहाँ ले दिया जाएगा, बाकी आगे की प्रोसेस वहाँ होगी। लेकिन मुझे देखना है, जानना है इस वीडियो को, ताकि ये वीडियो इस प्रकार आपके जीवन को, बहुत ऐसे स्टूडेंट को बदल कर घर से बीएचयू पहुंचा सकता है। इस वीडियो में काफ़ी दम है। सबसे पहले कोई भी कोर्स हो, आप बीएचयू बीए आर्ट्स या बीएससी एजी या बीएससी मैथ, बीएससी बायो, एलएलबी, बीएलएलबी, कोई भी कोर्स का आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपका जो शुरुआती फोकस होना चाहिए किस पे होना चाहिए। सबसे पहले कोई भी एग्जाम के लिए जो आवश्यकता होती है, जैसे कि आप 12th का तैयारी कर रहे हैं, तो जानते हैं ना कि बोर्ड में क्या क्या पूछा जाता है, यानी पैटर्न और सिलेबस। तो ये बहुत ज़्यादा अहम है। कोई भी एग्जाम की तैयारी के लिए आपके पास पैटर्न और सिलेबस का सही विश्लेषण होना बहुत आवश्यक है। पैटर्न और सिलेबस जान लेना आवश्यक नहीं है, हर स्टूडेंट जानता है। इस बात को आप समझ लीजिए कि हर स्टूडेंट को पैटर्न और सिलेबस की जानकारी पता है, लेकिन एग्जाम को क्वालिफाई वही कर पाता है जिसके पास सटीक विश्लेषण होता है। तो सटीक विश्लेषण आप कैसे कर सकते हैं, आप खुद से भी कर सकते हैं या आप किसी के साथ जुड़ के भी कर सकते हैं। उसी क्रम में बीएचयू कॉन्सेप्ट भी है, जो आपको हमेशा हर एक तत्व को, हर एक विषय को सटीक विश्लेषण करके प्रस्तुत आपके सामने करता है। इसके अलावा अब पैटर्न और सिलेबस को सही से समझना बहुत आवश्यक है। पैटर्न में जान ही जाए कितने नंबर का एग्जाम होता है, सिलेबस में कौन कौन विषय से पूछे जाते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं बीएचयू बीए आर्ट्स एंड बीए सोशल साइंस, उसमें सिलेबस में क्या है, 60 क्वेश्चन जीके जीएस से आता है, 30 लैंग्वेज का आता है, हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक करना होता है, और 30 प्रश्न मैथ और रीजनिंग पढ़ना प्रश्न मिलाकर पूछे जाते हैं। तो ये सिलेबस है। और पैटर्न कितना नंबर का एग्जाम होता है, एक प्रश्न जो है 3 नंबर का एग्जाम होता है, आदि वगैरह वगैरह बातें जो आप जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सिलेबस पे सही विश्लेषण कैसे होना चाहिए, सटीक विश्लेषण कैसे होना चाहिए, तो आप इसके लिए जो आवश्यकता है इस वीडियो में आप लोग देखेंगे तो आप पाएंगे। इसी क्रम में जब दूसरे क्रम पे हम पहुँचते हैं, तो जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो आपको घर से आपके बीएचयू तक ला सकती है, उसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो सबसे ज़्यादा आवश्यक है, और इस चीज़ को आप कभी भूल भी नहीं सकते हैं। अगर इसमें थोड़ी सी मिस्टेक करेंगे तो आप घर ही रह जाएंगे और आपसे जो आपके साथ जो तैयारी कर रहे हैं वो बीएचयू आ जाएंगे पढ़ने के लिए। उसमें क्या सबसे अहम है, सटीक रणनीति।
फिर से हम यही बात को कह रहे हैं ना, बीएचयू में सीट कितने हैं, मान लो बीएससी मैथ का मान लो 500 सीट है, आवेदन कितने आते हैं 60,000 70,000। सबका तो एडमिशन संभव नहीं है, जितना सीट है उतने स्टूडेंट का एडमिशन होगा, ये भी तय है। तो इसके लिए आप ये सोचिए कि सब स्टूडेंट को चाहिए ना कि हम बीएचयू में पढ़ेंगे, कोई चाहेगा कि हम घर में पढ़ेंगे, कोई नहीं। फॉर्म भर दिया मतलब समझ जाओ कि उसको बीएचयू में पढ़ना है, मामना जी की बगिया में पढ़ना है। तो इसके लिए सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा बाबू, पढ़ने वाले बहुतों लोग हैं, कंपटीशन बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब कंपटीशन को फाइट करना आजकल के ज़माना में दिन प्रतिस्पर्धा कंपटीशन बढ़ती जा रही है। इसके लिए आपके पास सटीक रणनीति क्या करें क्या नहीं पढ़ें, और उसी क्रम में आता है सटीक रणनीति में कि आप जो उपयुक्त बुक ढेर सारा है, आप यूट्यूब पे जाएंगे ढेर सारा वीडियो देख लेंगे, किताबें आपके पास ढेर सारी होगी। यहीं पे होती है सटीक रणनीति कि आखिर हम पढ़ें क्या, कौन सी बुक को फॉलो करें। तो इसके लिए बहुत आवश्यकता होगी, क्या होगी, इस वीडियो के जब अंतिम क्रम तक पहुंचेंगे तो आप सही से निचोड़ जान पाएंगे इस वीडियो का निचोड़ क्या है। और आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं और अभी जाके इस वीडियो में बताई गई कही गई बातों को अगर फॉलो करते हैं तो आप बीएचयू एंट्रेंस में कोई भी कोर्स हो उसमें आप फर्स्ट रैंक भी ला सकते हैं। देखिए सटीक रणनीति में क्या क्या होता है कि आपके बुक किताबें और कंटेंट बहुत उम्दा होना चाहिए। बहुत स्टूडेंट हैं जीके के लिए ढेर सारा किताब पढ़ लेते हैं, बहुत स्टूडेंट हैं कि एक ही किताब को कई बार पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे ओर से जो आप लोग को मैं बताने जा रहा हूँ कि आप एक ही किताब को पढ़ें लेकिन उसे कई बार पढ़ें। हमारे बीएचयू कॉन्सेप्ट में कई टॉपर्स हुए, टॉप 100 में तो 28+ टॉपर्स दे दिए पहले ही साल। तो उनसे जब हम बात करते हैं ना तो उनसे एक बात निकल के आता है कि वो एक ही बुक को पढ़ें, एक ही जगह का कंटेंट को पढ़ें, लेकिन पूरे दिल से पढ़ें, पूरे मन से पढ़ें, तो आज वो टॉपर्स बने। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं ये किताब पढ़ें वो किताब पढ़ें, यहाँ वहाँ पता नहीं कहाँ कहाँ, पता चलता है कि वो घर में ही बैठा हुआ है। तो अगर आप भी उसी में से हैं तो आप भी घर बैठिएगा। अगर आप टॉपर्स में से हैं तो जो बता रहे हैं वो कीजिए, एक ही बुक को पढ़िए लेकिन कई बार पढ़िए, एक ही जगह पढ़िए लेकिन वहाँ पे विश्वास करके पढ़िए, वही आपकी सफलता की मूल निशानी मूल पहचान है, पहली कदम है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कंटेंट और किताबें उपयुक्त यानी जीके जीएस में क्या पढ़ना है, मैथ में क्या पढ़ना है, लेकिन इसके लिए जो आवश्यकता होती है इन दोनों के लिए पैटर्न सिलेबस पे जो सटीक विश्लेषण है और यहाँ पे जो है सटीक रणनीति, इन दोनों के लिए आपके पास एक समझ होनी चाहिए। समझ कैसे बनेगी, कैसे प्रश्न आते हैं। सिलेबस जब bhu.online.in पे जाएंगे ना, सिलेबस में सिर्फ इतना लिखा होगा जीके जीएस से 60 क्वेश्चन आएगा, उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ। हिस्ट्री पॉलिटी लिख दिया लेकिन ये नहीं लिखा गया कि हिस्ट्री में मुगल वंश से प्रश्न आएंगे। तो उसमें आपकी समझ होना चाहिए, आपकी पकड़ होनी चाहिए। और पकड़ यानी सटीक विश्लेषण, सटीक रणनीति कहाँ से बनेगी, तो उसके लिए आवश्यकता होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसको हम लोग हार्ट ऑफ बीएचयू एंट्रेंस का भी नाम दे चुके हैं पिछले वर्ष ही। कि अगर आप बीएचयू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे पकड़ बना लेते हैं ना, तो बीएचयू का कोई भी कोर्स है उसमें आप 50% तैयारी वहीं पे आपका पूरा हो जाता है। अगर आप बीएचयू बीए आर्ट्स और बीए सोशल साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक बार विश्वास कीजिए मेरे ऊपर, बीएचयू कॉन्सेप्ट के ऊपर विश्वास कीजिए। जब आप लाइव सेशन देखते होंगे ना तो हर एक क्वेश्चन को वहाँ पे बताते हैं कि ये क्वेश्चन इस साल पूछा गया है। क्यों? क्योंकि वहाँ सटीक विश्लेषण और सटीक रणनीति पूरे बीएचयू कॉन्सेप्ट परिवार के पास मौजूद है, क्योंकि इसके लिए कड़ी मेहनत हम लोग करते हैं। अगर आप भी बीएचयू कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ना चाहते हैं बस एक बार विश्वास कीजिए, मेरा वादा है कि आपको बीएचयू में पहुंचा के ही दम लेंगे। लेकिन इसके पीछे का एक रीजन है कि आपको भी कड़ी मेहनत करना होगा पूरी तरह ईमानदारी के साथ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अप्रोक्स लगभग 5 ईयर प्लस आपके पास होना चाहिए। इसको देखिए, बार बार देखिए किस टॉपिक से कौन सा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। कम ही पढ़ें लेकिन बढ़िया से पढ़ें। बीएचयू कॉन्सेप्ट का कंटेंट क्यों उम्दा है? क्योंकि मैंने 2020 में कम ही कंटेंट दिया, बहुत कम कंटेंट दिया और उसी से प्रश्न आए। तो ये बेहतरीन है ना, आप लोग समझ सकते हैं। अगला, शुरुआती समय में जो हम बता रहे हैं इस पे पूरा ध्यान दीजिए, ठीक है। अब स्टूडेंट को अगली कड़ी में टाइम टेबल
फोकस, टारगेट, ये भी बनाना बहुत ज़रूरी है। मैंने पैटर्न सिलेबस को जान लिया, सटीक विश्लेषण करके क्या क्या कैसे क्या है, इसको मैंने कॉपी में भी नोट कर लिया। सटीक रणनीति वो तो आपके ऊपर है, आप कितना उसको सटीक रणनीति कर सकते हैं कोई भी चीज़ में। उसमें जो आवश्यक बुक है, कंटेंट है, वो कहाँ से पढ़ेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड है, कैसे पढ़ेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप कहीं से भी उपलब्ध कर सकते हैं, bhu.online.in पे, वहाँ पे सभी कोर्सेज का अवेलेबल है 5PL+। और BHU कॉन्सेप्ट का जो वेबसाइट है www.superstarconcept.com, इस पे भी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उपलब्ध कर रहे हैं, आप लोग जाके गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। इसके अलावा इन तीनों चीज़ को कर लेने के बाद जो अगला क्रम आता है टाइम टेबल, फोकस, टारगेट, ये बहुत ज़्यादा अहम है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं ना तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका फोकस होना चाहिए। फोकस कहाँ होना चाहिए? आप BHU एंट्रेंस का तैयारी कर रहे हैं, आपका फोकस होना चाहिए कि एक दिन हम BHU क्रैक करेंगे, यानी फोकस BHU के ऊपर होना चाहिए किसी भी हाल में, BHU क्रैक करना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो पसीना बहाना पड़ेगा। अगर आप पसीना बहाने के लिए तैयार हैं तो आपसे जरूर आप BHU में एक दिन पढ़ेंगे, महामना जी की बगिया में पढ़ेंगे। आपका टारगेट बहुत फिक्स होना चाहिए, ये नहीं कि क्या करेंगे नहीं करेंगे। 450 नंबर का एग्जाम होता है BSc मैथ में, तो ये होना चाहिए। कोई भी इंट्रेंस एग्जाम है BHU का, मेरा बात को ध्यान से सुनिएगा, BHU का 1 2 3 कोर्स को हटा दे तो BHU के लगभग जितने भी कोर्स हैं ना, मान लो 450 नंबर के एग्जाम होते हैं, कोई भी कोर्स में 360 नंबर का एग्जाम होता है, यानी फुल जितना नंबर का एग्जाम होता है ना उसका 70% अगर आप ला दोगे तो BHU के मेन कैंपस में भरोगे, ये वारंटी है। कोई भी एग्जाम का 70% लाना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी है, लेकिन इसके पीछे सटीक विश्लेषण, सटीक रणनीति, आवश्यक बुक, सही कंटेंट होना बहुत आवश्यक है। तो आप BHU BA आर्ट्स और BA सोशल का अगर तैयारी कर रहे हैं ना, तो मैं एक बार बता रहा हूँ, सिर्फ एक बार, मात्र 1500 रुपया फीस है। BHU कॉन्सेप्ट पे विश्वास करो, बस एक बार। चलो हम लोग आगे बात करते हैं। ये सब जब आप कर लेंगे तो आगे जो क्रम आता है ना, बेहतरीन मार्गदर्शन, बहुत ज़्यादा जरूरी है। बहुत ऐसे स्टूडेंट है जो कोई कोचिंग जुड़े हुए हैं, मानो बहुत ऐसे स्टूडेंट है जो BHU कॉन्सेप्ट के ही साथ हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिसका भैया BHU में पढ़ा है, वो कोचिंग नहीं कर रहा है, वो उनके जो मार्गदर्शक हैं उनके भैया हैं, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। ये बहुत आवश्यक है कि आपका जो मार्गदर्शन होना चाहिए वो सही होना चाहिए, उनके पास जानकारी होना चाहिए उस पर ऊपर विषय का। ऐसा नहीं कि ये बता दिए वो बता दिए, मान लेंगे कि हम मेरे मार्गदर्शक हैं, बिल्कुल नहीं। ये आप चुनेंगे कि बेहतरीन कौन है, ये आप तय करेंगे कि बेहतरीन कौन है, क्योंकि हम भी बोलेंगे खुद को बेहतरीन, हर कोई कहेगा कि हम भी बेहतरीन, लेकिन ये चुनना आपके ऊपर है, ये आपका जिम्मेवारी है चुनने का। और आप कहीं भी बेहतरीन मार्गदर्शक जरूर प्राप्त करें, चाहे कोई भी BHU के आपके गांव से पढ़े हैं तो उनको भी आप उनसे संपर्क कर लें, या फिर कोई कोचिंग को ज्वाइन कर लें, बहुत ज़रूरी है। कोई कोचिंग को ज्वाइन कर लें, वहाँ से भी मार्गदर्शक आपको मिल सकता है। तो उसी क्रम में BHU कॉन्सेप्ट भी है। मैं कभी भी इस बात को नहीं बोलता हूँ कि आप BHU कॉन्सेप्ट के ही साथ आइए, मैं हमेशा इस बात को बोलता हूँ कि अगर आपको BHU कॉन्सेप्ट पसंद है, सही लगता है, तो ज़रूर एक बार BHU कॉन्सेप्ट पे विश्वास कीजिए। चलिए अब हम लोग अगली क्रम में बात करते हैं। ये जो हम बता रहे हैं ना बाबू, कोई भी कोर्स का है ना, कोई भी कोर्स BHU BA LLB BSc मैथ, BSc बायो या BA आर्ट्स सोशल, सभी में आप शुरुआती समय में जो है ना, इन सभी बात को कॉपी में नोट करके अगर प्रतिदिन इस पर फोकस करेंगे ना, तो आप आराम से BHU आ सकते हैं, आराम से BHU को पा सकते हैं, यानी BHU एंट्रेंस को क्रैक कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, ये आपका जिम्मेवारी है। अगर आप तैयार हैं तो जो बता रहे हैं इसको नोट कीजिए और इस पर फॉलो कीजिए, आप आराम से BHU को क्रैक करेंगे, आप भी हम सबसे जैसे BHU में पढ़ पाएंगे। अब हम आगे बात कर रहे हैं। अब आता है, आप हमसे पूछेंगे सर सब कुछ बता दिए, पढ़ें कैसे? तो देखिए, पढ़ने के लिए दो चीज़ें आमतौर पे दिखाई पड़ती है, एक है सेल्फ स्टडी, और मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। किसी भी हाल में आप सेल्फ स्टडी पे पूरा फोकस करेंगे ना, तो आराम से BHU एंट्रेंस में रैंक 1 ला सकते हैं। लेकिन क्या हो रहा है, तो सीट है 500 सीट है कोई भी कोर्स में, और इतने सारे कोचिंग है, इतने सारे बच्चे कोचिंग में पढ़ रहे हैं कि वहाँ बच्चे के मन में आ जाता है कि अरे हम भी कोचिंग कर लेते हैं,
तो ये लाजमी भी है और कोचिंग करना भी चाहिए, क्योंकि हमारे समय में उस समय कोचिंग की मतलब ऑनलाइन भी नहीं था ना ऑफलाइन ही था, गांव के बच्चे को BHU आना है कुछ पता नहीं रहता है, तो कोचिंग की आवश्यकता होती है। तो इसी कोचिंग की आवश्यकता होती है। अगर आप कोई भी कोचिंग से जुड़ना चाहते हैं, कोई भी कोचिंग जो आपको बेस्ट लगे वहाँ से ज्वाइन कीजिए, कोई रोक टोक नहीं है कि आप BHU कॉन्सेप्ट के ही साथ जुड़िए, लेकिन BHU कॉन्सेप्ट के साथ अगर आप जुड़ते हैं तो मेरा ये वादा प्रॉमिस है 2020 में आप रिजल्ट देखे होंगे, 2020 में क्या कंटेंट था आप लोग जानते होंगे, और इस साल भी क्या बच्चे को दिया जा रहा है, किस प्रकार गाइड किया जा रहा है, ये सब आपको पता होगा। अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं ना, तो एक बार वीडियो में जाके लिखिए जय हिंद, तब हम समझ जाएंगे कि आप इस समय तक वीडियो को देखें हैं। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देखे हैं, जो बताए हैं उसको अगर फॉलो करेंगे ना, तो आपको BHU आने से कोई रोक नहीं सकता। महामना जी भी चाहते हैं कि जो कड़ी मेहनत करेगा, ईमानदारी से करेगा, वही BHU आए पढ़ने के लिए। महामना जी भी चाहते हैं। तो अगर आप तैयार हैं तो आप तैयारी कीजिए, जरूर आप BHU करेक्ट करेंगे। ये पूरी तरह से BHU कॉन्सेप्ट की ओर से शुरुआती समय में जो जो परेशानियां आती है उस पर कवर करके बनाया गया है। और इस वीडियो को बनाने के पीछे बहुत सारे स्टूडेंट का राय लिया गया है पूरी तरीके से कि आपको क्या क्या परेशानी आ रहा है, तो किस किस बिंदु पे ध्यान देना है, किस किस पॉइंट पे ध्यान देना है, वो आपके कर्म में ये है जो कि सबसे सटीक ये वीडियो है आप सबके लिए। अगर आप इस वीडियो को फॉलो करेंगे जरूर आप BHU एंट्रेंस को करेक्ट कर पाएंगे। BHU कॉन्सेप्ट के बारे में लोगों को बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए फटाफट। और BHU कॉन्सेप्ट पूरी तरह से BHU को समर्पित एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय हिंद।